अभी तक जो हुआ है सुबह से लेके, जैसे पुस्तक होता है ना, कोई भी पुस्तक होता है, पहले कवर पेज होगा, बाद में उस पुस्तक की डिटेल्स होंगे, नाम, ऑथर और इसकी कीमत होगा, ये तो निःशुल्क है यहाँ। और उसके बाद क्या होगा? प्रोलॉग, इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, प्रोलॉग। तो यहाँ तक प्रीफेस तक इंक्लूडिंग कंटेंट्स हो गए हैं पूरे। अब पुस्तक अब शुरू होगा, और पुस्तक में पहला चैप्टर क्या होता है? इंट्रोडक्शन। अब तक जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो प्रीफेस वाला इंट्रोडक्शन है। अब जो असली इंट्रोडक्शन, तो हमारे मन में कई बार मैं देखता हूँ ज़्यादातर जो हम अपनी सोर्सेस के द्वारा अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जो हम परिचय पाते हैं, उसमें धारणा बन जाती है कि यहाँ कोई प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, ये तो जैसा है मानना चाहिए, इसमें तर्क नहीं चलता या आस्था का विषय है इत्यादि, जो कि 180 डिग्री उल्टा है। हमारे यहाँ ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें प्रश्न नहीं किया गया। और व्याकरण महाभाष्य आप देखेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे, बाल की खाल का भी कई बार खाल खींचा जाता है। और न्याय दर्शन तो है इसलिए प्रमाणिक अर्थ परीक्षण न्याय, प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु की परीक्षा करना। पूरे ही जितने दर्शन है, जितने शास्त्र है, बिना प्रश्न के, और स्वयं वेद में भी प्रश्न और उसका उत्तर देने की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह सिखाया है। कई मंत्र हैं जो पहले प्रश्न करते हैं, बाद में फिर उत्तर मिलते हैं। और निरुक्त देखेंगे, वेद जिसको ते सर्वार्थेष्वमीमांसा मनुस्मृति कहता है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं करना चाहिए। भयंकर निंदा की, योवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रया द्विजः स साधु में बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिंदकः। जो अपने तर्क और मीमांसा और न्याय शास्त्र सब के द्वारा वेद पर जो प्रश्न करते हैं वो नास्तिक है, उनको बाहर कर दो सोसाइटी से। यहाँ तक मनु जी ने कहा है। एक तो वो पक्ष है, दूसरा पक्ष निरुक्त शास्त्र देखेंगे, वेद मंत्रों की भी बाल की खाल की झलक है। जो ऐसा है करके कहीं स्वीकार करने की हमारी परंपरा रही नहीं। तो एक सबसे बेसिक प्रश्न एक मैं करना चाहता हूँ, और उसको मैं कोई आर्बिट्ररी प्रश्न भी पूछ सकता हूँ। एक सीधा आपसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछूं कि आप सब यहाँ क्यों आए? मेरा प्रश्न है, आप सब यहाँ इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में क्यों आए? आपको घर से चलना पड़ा, बहुत तकलीफ झेलना पड़ा, आपको भी तकलीफ, यहाँ जो आयोजन करते हैं उनको भी तकलीफ, समय की बर्बादी, देश के अमूल्य समय की बर्बादी, क्यों आए? कोई कारण है? नहीं। देखो यदि कारण नहीं है तो पागल माने जाएंगे, क्योंकि बिना कारण किया क्या तो पागल करते हैं। यह प्रश्न वैलिड है? नहीं है। प्रश्न होना तो चाहिए ना, क्यों आए? तो सबका अलग ही नहीं। सुनिए, अब क्योंकि सब उत्तर देंगे तो बहुत हो जाएगा। अभी मैं केवल प्रश्न उठा रहा हूँ, और सबका अलग अलग कारण हो सकते हैं, कुछ कॉमन हो सकते हैं, कुछ अलग हो सकते हैं। तो आप चाहे लिखिए चाहे अपने मन में लिखिएगा। पहला कारण सीधा सीधा मेरे प्रश्न का जो बनता है ना, कि ये इस कारण से मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है, उसको आप लिखिए फलाना नंबर 1, ठीक है। फिर उस पर प्रश्न कीजिए कि ऐसा क्यों। समझ में आया? जैसे एक उत्तर हो सकता है कि मुझे जानकारी लेनी थी इसका, तो फिर प्रश्न है कि जानकारी क्यों लेनी? इसका कुछ उत्तर आएगा, उसको नाम दे दीजिए फलाना नंबर 2। फिर उस पर प्रश्न करेंगे, ठीक है। अंत में कहीं एक जगह आएगा जहां आगे फिर प्रश्न नहीं हो सकता, वो अंतिम प्रश्न, अंतिम उत्तर वो होगा। आप कोशिश करके देखें प्रैक्टिकली। मैं 5 मिनट समय दो आपको,
आप कहाँ जाकर रुक जाते हैं? हाँ? बिल्कुल कोई आपस में बात नहीं करेंगे, अपने मन में सोचेंगे कि आप यहाँ क्यों आए हैं, जो उत्तर सीरीज बनेंगे और अंतिम उत्तर क्या है। शायद ज्यादा है, 3 मिनट समय। ठीक है, लगभग पूरा हो गया 3 मिनट। अब आप में से बहुत विश्वास के साथ कोई कहना चाहते हैं हम अंतिम उत्तर तक पहुंचे हैं? नहीं, एक आप बताइए। हैप्पीनेस। हाँ, हैप्पीनेस। आई वांट टू बी हैप्पी, दैट इज द मेन रीजन। एक उत्तर आया है। और कोई? हाँ जी। इस दुनिया में भगवान क्यों भेजा जी, भगवान क्यों भेजे इस दुनिया में? नहीं, आपको प्रश्न बोला, उत्तर चाहिए मुझे। वही प्रश्न पूछने का काम मेरा है। हाँ? अच्छा, एक बात मुझे पता करना है, क्या करोगे करके? एक चुटकुला सुनो, बीच में सुबह से बहुत सीरियस चल रहा था। हाँ, एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला डॉक्टर साहब मुझे कोई उपाय बताइए, मुझे पूरे 100 साल जीना है। तो डॉक्टर ने पूछा भाई ये बोलो बीड़ी सिगरेट प्रयोग करते हो? बोला नहीं सर। और कोई दारू वगैरह नहीं? ऐसे लंबा सोची उन्होंने पूछा तो सारा उन्होंने उसी प्रकार उत्तर दिया जैसे मैंने हमेशा बताया। डॉक्टर थक गया, अंतिम प्रश्न पूछा, चलो मैं अंतिम प्रश्न पूछ रहा, इसका सही सही संतोषजनक उत्तर देना। तुम 100 साल जी के करेगा? ठीक है, यानी एम ऑफ लाइफ जानना चाहते हैं, उस पर प्रश्न तो हो सकता है ना, क्यों जानना चाहते हैं? तो एक तो उत्तर आया है, इसके साथ साथ एक और उत्तर है, मुझे दुखों से मुक्त होना है, मुझे सुख चाहिए, और दूसरा मुझे दुखों से मुक्त होना है। आप अपने जीवन में
जन्म से लेके मरण तक जितनी क्रियाकलाप करते हैं, प्रत्येक क्रिया के पीछे आप कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे, आपको इन दोनों में से कोई एक अथवा दोनों ही उत्तर के रूप में मिलेगा। आपके उत्तर समझ रहे इस बात को? ये आप एनालिसिस करके देख सकते हैं। मैंने कहा इसे आपको मानना नहीं है। और केवल मनुष्य की बात नहीं है, जितनी भी प्राणियां हैं इस संसार में, वो सारे जितनी भी क्रियाकलाप करती हैं वो किस लिए है? दुखों से छूटे और सुख को प्राप्त करें। यानी दुख से दूर होने का और सुख को पाने की जो इच्छा है, हर जगह है का मतलब है ये एक स्वभाव है मनुष्य का। मनुष्य का मतलब जो मनुष्य में अनुभव करने वाला जो तत्व आत्मा है, उसका स्वभाव है कि वो क्या चाहता है? वो सुख चाहता है और दुखों से दूर होना चाहता है। इसमें किसी को कोई संशय होना नहीं चाहिए। बात यह है कि क्या हम पूरी तरह दुखों से दूर हो सकते हैं या नहीं, एक प्रश्न है। हाँ जी, हो सकते हैं। कौन कौन है ऐसा मानते कि नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। ठीक है, तो दोनों पक्ष में हो सकते हैं और नहीं हो सकते। तो दोनों पक्षों के पीछे कारण भी हमें देखना है। जो हो सकते हैं उनको भी बताना पड़ेगा कि कैसे हो सकते हैं। केवल स्टेटमेंट देने से काम हमारे कम से कम शास्त्रीय परंपरा में नहीं चलेगा। यदि नहीं हो सकता है तो भी कारण बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, यदि ये दुख जो है किसी कारण से ये होते हैं, तो उन कारणों को हटाने से दुख हट जाएंगे। यदि आत्मा का स्वभाव है दुख होना, तब तो कभी नहीं हटेगी। समझ रहे ना बात? यदि दुख आत्मा का स्वभाव है तो कभी भी नहीं हटेगी। और यदि किसी और कारण से आत्मा को प्राप्त होते हैं तो कारणों को हटाएंगे तो वो दुख भी हट जाएंगे। तो हम अपने अनुभव जो देखते हैं उसमें क्या लगता है? दुख जो होते हैं किसी कारण से होते हैं या होते रहते हैं? इसके पीछे कारण होता है। इसका मतलब दुख कारण से होता है और उन कारणों को हम हटा सकते हैं तो सारे दुख पूरी तरह हट सकते हैं। यह हमारा स्वभाव भी है, पर हम किसी और प्रभाव में भी रहते हैं। हम दुखों को दूर भी करना चाहते हैं, पर साथ साथ में हमारे ऊपर एक मोह जो कहते हैं बेहोशी जैसी अवस्था, पूरी बेहोशी है, पार्शियल। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछता रहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे कोई? आपको गलत लगे तो मैं आपसे पूछूं कुछ, आप स्वस्थ हैं? तो आप जो चश्मा पहनी है वो स्वस्थ है अथवा नहीं है? चश्मा पहनना रोग का नहीं, चश्मा पहनना रोग का लक्षण है या नहीं? नहीं है। मान लिया, यहाँ पे आगे यह प्रश्न उससे पहले ध्यान रखना। पहली बार धोखा हुआ मेरे से। तो मैं ये कहना चाह रहा था, हम सामान्य रूप से किसी से भी पूछते हैं, वैसे आपका ये भी लागू हो सकता है जो सीधा लिख रहे थे। नहीं ठीक है, इसका तो ठीक है, मान लिया इस बात को, धोखा हो गया। पर सामान्य रूप से हम किसी से भी पूछते हैं ना स्वास्थ्य के बारे में, उत्तर यही मिलेगा स्वस्थ। जबकि कई बार उनको बीपी भी होता है, डायबिटीज भी होते हैं, रेगुलर मेडिसिन देते हैं, उसके बाद भी नहीं, आपका नहीं कह रहा हूँ, पर
हम देखते हैं, आपका ये अनुभव है नहीं ऐसा? यानी वहां वो सेंसिटिव नहीं। हम ये मानते हैं कि जो सबको है, लोग कहते हैं कि किसी से स्पेसिफिकली पूछे ना कि भाई मैं तो सुना था आपको बीपी है, आप बोल रहे थे स्वस्थ हैं, तो क्या होता है? अरे आजकल तो सबको है। यानी जो सबको है वो रोग है। रोग की परिभाषा क्या है? जो सबको ना हो। ऐसा हम मानने लगे हैं, ये हमारी इनसेंसिटिविटी है, असंवेदनशीलता है। हम देखते हैं उस रोग, ठीक अब है, अब उसको याद के आयुर्वेद में कहते हैं, जो कि अब मरने तक वो दूर नहीं होगा, दवाई लेते रहने पड़ेगी। उस प्रकार की रोग है, हम मान लेते हैं कि इसको ठीक नहीं कर सकते, तो इसके साथ जीना पड़ेगा। अपने आप को मानसिक रूप से हमने तैयार किया, इसके साथ ही जीना है, ठीक है, तो उसको हमने स्वीकार कर दिया। पर जब वो रोग नहीं था, जो चश्मा नंबर वाले जो चश्मा पहनते, मैं भी पहनता हूँ पढ़ने के लिए, वैसे आवश्यकता नहीं है। अब अभी लगा है, मुझे 3-4 महीने पहले लगा है, और लगने के पीछे कारण ये है कि जो ये मोबाइल और लैपटॉप में जो ज़्यादा पढ़ना अभी होता है, उसे छुटकारा भी पा नहीं पाते हैं, तो पर बहुत बुरा लगता। अब थोड़ा सा अभी भी बहुत अच्छा नहीं लगता, प्रयास यही करता हूँ बिना चश्मा पढ़ ले, थोड़ा सा फिर दर्द होने लग जाता है तो फिर पहन लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। जो पुराने हैं उनको अभ्यास हो चुका होगा। इतना तो हम समझते हैं कि बिना चश्मा के या बिना उस फलाना रोग के हम ज़्यादा सुविधा में थे, ज़्यादा ठीक थे। तो ये दुख है, और इनसे दूर होने की इच्छा हमारे अंदर है स्वाभाविक। उस इच्छा को हमने, क्योंकि हम उसको असंभव देखा, तो जबरदस्ती उस इच्छा को हमने दबा दिया है, नहीं ऐसा? अब सुख दुख जो है ये कितने प्रकार के हैं? हमारी परंपरा में, हमारे शास्त्रों में बताया है 3 प्रकार के। सांख्य दर्शन का पहला सूत्र है अथक त्रिविध दुःखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार कौन से उन्होंने बताए नहीं है, बाकी वो परंपरा से पता चलता है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। उल्टा क्रम से चलेंगे। आदि भौतिक पहले। आदि भौतिक किसको कहते हैं? जो दूसरे प्राणियों से हमें दुख पहुंचा। अभी मैं कल पढ़ रहा था, फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल देते हैं या न्यूज़ आया था, शायद न्यूज़ आया था इससे कि पिछले इतने सालों में मनुष्य और जानवरों की भिड़ंत में इतने मनुष्य मरे, मुझे संख्या याद नहीं है, और ऐसा कुछ न्यूज़ था। मैंने फिर डाला कि भाई उल्टा में प्रश्न पूछा करो, पिछले इतने सालों में मनुष्य और जानवरों की भिड़ंत में कितने जानवर मरे? ठीक है, यानी जानवरों से भी दुख होता है और मनुष्यों से भी होता है, होता है नहीं? आतंकवादियों से, फलाना, और कई बार आपस में। तो ये जितने दूसरे प्राणियों से दुख प्राप्त होता है हमें, उसको हम आदि भौतिक दुख कहते हैं। दूसरा है आदि दैविक। आदि दैविक दुख है दैवीय आपदाएं जो हम कहते हैं, या जिसको नेचुरल डिजास्टर या ऐसे कुछ शब्द है ना, तूफान है, सुनामी है, भूकंप है, अकाल है, इस प्रकार के जितने यानी प्राकृतिक विपत्ति या प्राकृतिक आपदा, ऐसा हम शब्द प्रयोग करते हैं, यह है आदि दैविक दुख। और तीसरा है आध्यात्मिक दुख। और आध्यात्मिक दुखों के अंतर्गत 2 विभाग हैं। एक तो जो शरीर में होने वाला, उनको भी आध्यात्मिक दुख कहते हैं। जो सारे व्याधियां हैं, जितनी भी प्रकार की रोग है, वो सब आध्यात्मिक दुखों के अंतर्गत परिगणना की है। तो एक कफ पित्त वात 3 हमारे शरीर में तत्व वाले हैं, उनमें जो विषमता आती है, रोग उत्पन्न होता है। और ये शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं।
तो ये आध्यात्मिक शारीरिक जो रोग है उनमें भी दो विभाग हैं। एक तो वो है जो कि आते भी है नहीं भी आते, समझ में है? बुखार आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। और इनमें भी चार विभाग किए हैं। एक तो सुसाध्य, बहुत सरलता से एक गोली ले लिया ठीक हो गया। एक कृच्छ्र साध्य, बहुत कठिनाई से ठीक होता है, ठीक तो हो जाता है, बहुत कठिनाई से। ये दोनों साध्य के अंतर्गत है। दो असाध्य के अंतर्गत विभाग है, व्याप्य, यानी ठीक तो होगा नहीं, जीवन भर दवाई लेता रहना पड़ेगा, वो दबा रहेगा। और चौथा असाध्य, जो कि इस जन्म में ठीक होगा नहीं, बहुत जल्दी मरना भी पड़ेगा। ये वैद्य के हिसाब से कैटेगरीज बदल जाएंगे। कोई वैद्य होगा जिसके लिए या फिर दूसरे के लिए साध्य हो जाता है, यानी एक वैद्य कहता है कि ये तो ठीक होगा नहीं, उसको दूसरा वैद्य कठिनाई पूर्वक ठीक कर भी सकता है। वैद्य के हिसाब से भेद बदल सकता है। तो ये सारे जो है ना कृत्रिम रोग है, जो आते भी है नहीं भी आते। दूसरा रोग है जो स्वाभाविक रोग है, जो कि जन्म से आते हैं, मरने के साथ ही वो चले जाते हैं। कौन कौन से हैं कोई जानता है? जो जन्म से ही जो रोग लग गया सभी को, नहीं वो आध्यात्मिक शारीरिक कह रहा हूँ। तो दो मुक्ति है, एक तो भूखी और एक प्यासी। आयुर्वेद में इन दोनों को भी स्वाभाविक रोग के रूप में माना है और इनकी चिकित्सा है भोजन खाना और पानी। तो ये हो गए शारीरिक आध्यात्मिक जो दुखों के अंतर्गत। बाकी मानसिक जो अभी आए हैं, काम क्रोध धर्म, जो अभिषेक वर्ग जो शब्द बहुत प्रसिद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, या और योग दर्शन में क्रोध लोभ मोह है, तीन शब्द बताए हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इनकी व्याख्या है। तो ये तीन प्रकार के दुख है और महर्षि कपिल जी कहते हैं कि तीनों दुखों से जब पूर्ण रूप से छुटकारा पावे तब उसको अत्यंत पुरुषार्थ, यानी वो पुरुषार्थ जो कि आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि अभी मैंने बताया ना, हम जितनी भी चेष्टाएं करते हैं, हमारे जितनी भी एक्शन से वो किस लिए है? दुखों को दूर करने और सुख पाने। इन दोनों में भी बहुत सूक्ष्मता से उपनिषदों में चर्चा करके निर्णय लिया कि दुखों से दूर होना मुख्य है। दुखों से दूर होने के बाद सुख मिलेगा, पर वो मुख्य नहीं होना चाहिए। मुख्य क्या होना चाहिए? दुखों से छुटकारा पाना ही मुख्य होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, इन्हीं को ताकत रहेगी। तो ये तीनों प्रकार के दुख, इतना तो हमें समझ में आ गया कि जब तक शरीर रहेगा तब तक ये रहेगी ना। भूख और प्यास यदि लगा तो रोग, यदि भूख प्यास किसी को नहीं लगता है तो रोगी है या नहीं? वो तो पक्का रोगी है। भूख नहीं लग रहा है तो पाचन शक्ति ठीक नहीं है, रोगी है। भूख लगा तो नहीं लगा तो भी रोगी। जब तक शरीर है इससे छूटना, इन रोगों से छूटना नहीं। और भी जितनी यानी ये आपत्तियां हैं, ऐसा कोई नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण आदि भौतिक दुखों से छुटकारा पाए। राम जी के साथ क्या हुआ? रावण ने सीता जी को उठा के ले गए, दुखी होना पड़ा। ये दुख तो होंगे, यानी इसमें भगवान भी हो कि मनुष्य शरीर का धारण किया है, दुख भोगना ही, वो अपने सामर्थ्य से उसको रोके, वो बात अलग है। दुख तो उनके पास आएंगे जरूर। तो इन दुखों से छुटकारा हमें पाना है। एक बात हो गई, और इसका आधार शरीर है, ये भी आ गया। अब दूसरा पक्ष को भी देखेंगे। वैसे वो गॉड है, पर वो है तो सही सुख। अच्छा, सुख एक ही प्रकार का है, उसके लेवल्स अलग अलग है।
आपको क्या लगता है? सभी सुख एक ही लेवल के हैं या अलग अलग लेवल्स पे? अलग अलग लेवल्स पे, ये आप जानते हैं। हमें मिठाई मिला, खाया, अच्छा लगेगा, और यदि पसंदीदा मिठाई मिला तो और अच्छा लगेगा। और अपने पसंदीदा मित्रों के ग्रुप के अंदर बैठ के हंसी मजाक ठाट के साथ खाया, और कब तक अच्छा लगेगा? 2-3 मिठाई खाया तब तक अच्छा लगेगा, चौथा मिठाई फीका पड़ने लगेगा। मैं गुरुकुल में जब पढ़ा रहा था ना, एक बार एक मिठाई बनाया था, बच्चों को प्रैक्टिकली भी सिखाते हैं, तो उस दिन भाई जितना खा सकते खाओ वाला वो दिन था। तो परोसा जा रहा था, एक बच्चे ने तुम्हें बोला, मना कर दिया, पूछा कि क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं अच्छा तो लग रहा है, खाने की इच्छा तो है, पर पेट भर गया। तो सुख की सीमा है, सुख की अलग अलग स्थितियों में बदल जाती है, ठीक है? तो इस सुख की चर्चा हम वहां तक समझना होगा कि इसकी कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक इसकी समाप्ति। कहाँ से शुरू होता है कहना कठिन है, बहुत हल्का सा सुख है, उसको कहना बहुत कठिन है, पर कहाँ समाप्त होती है इसको समझाने के लिए उपनिषदों में चर्चा है। वहाँ भगवान का जो सुख है, भगवान से जो सुख प्राप्त होता है, वो कितना सुख होगा? इतना तो है, रसगुल्ला खाने से जो सुख होगा उससे तो कई गुना ज्यादा होगा, है या नहीं? इतना ही है तो फिर हमें लोक में मिल रहा है, पर कितना ज्यादा वो भी समझना आवश्यक है। तो चर्चा शुरू की, एक युवा व्यक्ति है, बिल्कुल स्वस्थ है, महान विद्वान है, सदाचारी है, कोई उसके अंदर दुर्व्यसन नहीं, और सारी धरती उसकी संपत्ति है, यानी चक्रवर्ती सम्राट। कितना सुखी होगा? कल्पना है? कोई दुर्व्यसन नहीं है जिससे दुखी हो सके, शास्त्रों का विद्वान, वेदों का विद्वान, चारों वेदों का अध्ययन कर चुका है, यानी कोई मन में उलझन नहीं, बलवान है, सारी धरती उसकी प्रजा है, यानी कोई प्रतिकूलता कहीं से नहीं है। उनका जो सुख है उसका नाम दिया है मनुष्य सुख। क्या नाम दिया है? मनुष्य सुख। अब चर्चा चल पड़ी, यानी वहां से शुरू हुई है, सुख का जो मापदंड है ना, वहां से शुरू हुई, जिसको हम कुछ कल्पना कर सकते हैं, इसको तो कल्पना कर सकते हैं ना, ऐसा व्यक्ति कितना सुखी होगा। आगे की तो कल्पना कर भी नहीं सकते। आगे फिर विद्वानों के अलग अलग स्तरों की चर्चा करते हुए अंत में जाके कहा है कि ये ब्रह्म का सुख है। यानी पहले मनुष्य सुख के ऊपर एक और सुख है जो कि मनुष्य सुख से 100 गुना, उसके ऊपर एक और सुख है जो कि पहले वाले से 100 गुना, ऐसा 10वें लेवल पर जाके ब्रह्म का सुख है। यानी मनुष्य सुख इंटू 10 टू द पावर ऑफ कितना? 10। नहीं गणित नहीं भैया, 100 को 10 बार, 100 कितना है? 10 स्क्वायर है ना, 10 बार करेंगे तो 20 होगा, 10 नहीं होगा, 10 टू द पावर ऑफ 20। यानी चक्रवर्ती सम्राट का जो सुख है वो भी जैसे पता है ना, जिसके अंदर दुखी होने का कोई रास्ता छूटा हुआ नहीं है, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट के सुख से 10 टू द पावर ऑफ 20 से गुना करेंगे, जो सुख मिलेगा वो ब्रह्म का सुख। और वो भी वहां ये बताया कि आपको समझाने के लिए है, बाकी उसका कोई मापदंड नहीं है। ये ब्रह्म का सुख है। एक किसको मिलेगा वो आगे बताएंगे। कम से कम इतना है कि जो 7 दिन यहाँ रहेंगे पूरा सुनेंगे, उनको इस सुख को पाने के रास्ता पता चलेगा, मिलेगा नहीं। तो सुख की बात में दिखाई,
अब ये सुख और दुख कहाँ से हमें मिलते हैं? सुख कहाँ से मिलता है वो तो आपको बता दिया। जो आपको सामान्य लोग का जो सुख है ना वो तो आपको मिलता है लौकिक पदार्थों से। रसगुल्ला खाया सुख मिल गया, खीर खाया सुख मिल गया, आपका कोई बहुत दिनों के बाद कोई मित्र आया सुख मिल गया। लोक में ये सुख हमें मिलता रहता है, उसके कारण आपको पता है। बाकी जो भगवान का सुख है कृष्णोपनिषद में है, ये मैं वैश्व ऋणते थे न लभ्यः कायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुनाश्रुतेन। खूब बढ़िया जैसे जो प्रवचन दे रहा हूं ना, ऐसे प्रवचनों से भगवान नहीं मिलेगा। कायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया, कोई बहुत बुद्धिमान हो उसको नहीं मिलेगा, न बहुनाश्रुतेन, बहुत पढ़ा लिखा है तो भी नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? ये वे वैश्व ऋणते थे न लभ्यः, जिसको भगवान वरण करता है, जिसको देखता है कि ये पात्र है, उसी को मिलेगा। बाकी इन सब आडंबरों से नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये सब करना नहीं है, पर आडंबर नहीं करना। वो आगे लंबी चर्चा उसी के लिए हमारे इतना तो हम आए हैं। शरीर जब तक है तब तक दुख है, तब तक संसार के साथ संबंध है। भगवान कब मिलेगा? संसार के साथ संबंध जब टूटेगा तब मिलेगा। योग दर्शन में चर्चा है, 4 विषय है। यानी छोड़ने योग्य क्या चीज है? ऐसा क्या चीज है जिसको हमें छोड़ना चाहिए? पहला प्रश्न। उसका कारण क्या है? दूसरा प्रश्न। क्या प्राप्त करना चाहिए हमें? तीसरा प्रश्न। और चौथा उसका उपाय क्या है? हेय हेय हेतु हान हानोपाय। देखो मैं ऐसे विस्तार से मैं योग दर्शन में बताऊंगा। है का मतलब छोड़ने योग्य। आप सब है शब्द से तो परिचित होंगे, और वहां बताया है हेयम जो है ना, वो अनागत दुख, यानी जो भविष्य काल का जो दुख जो आ चुका है उसका तो कोई उपाय है क्या? जो दुखी हम हो चुके हैं, तो है का मतलब जो अनागत दुख, हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत भविष्य काल में जो दुख हमें प्राप्त होने वाला है वो है छोड़ने योग्य। जो आ चुका है दुख वो छोड़ने योग्य नहीं है। दुख क्यों आ चुका है उसकी तो चर्चा करना बेकार है। और उसका कारण क्या है उसकी बहुत सूक्ष्मता से चर्चा करके कारण निर्धारण किया गया। दृष्टि दृश्य संयोगो है, तो पूछना है दृष्टि दृश्य संयोगो है, तो दृष्टा जीवात्मा और दृश्य ये संसार, इन दोनों के बीच का जो संबंध है जिसको हम स्वस्वामी संबंध कहते हैं, अंग्रेजी में अटैचमेंट शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो ये है दुख का कारण। दुख का कारण क्या है? इस संसार के साथ संबंध। भगवद गीता में बहुत सुंदर 2 श्लोकों में बताया है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। किसी वस्तु के विषय में ज्यादा हम सोचने लगेंगे तो उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, संग उत्पन्न होता है, और संग से क्या होगा? संगात् संजायते कामः, उसके प्रति प्राप्त करने की इच्छा होती है, मुझे चाहिए। और सारी इच्छाएं पूर्ण होती है क्या? नहीं होते हैं। कामात् क्रोधो विजायते, जब इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो गुस्सा आ गया। गुस्सा को हमारे गुरुजी कहते हैं तात्कालिक पागलपन। पागल उसको कहते हैं जो बिना मतलब का गुस्सा करता है। बस अंतर इतना होगा कि हम किसी कारण से गुस्सा करते हैं। तो क्या होगा? काम से क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध से क्या होगा? क्रोधात् भवति सम्मोहः। एक बेहोशी की जैसी स्थिति आ जाती है, कुछ पता ही नहीं क्या कर रहे हैं।
कहते हैं ना, जो व्यक्ति गुस्सा में है उसको पता नहीं चलता क्या कर रहा है। और सम्मोह स्मृति विभ्रम, जब अपने जो स्मृति सम्मोह आ गया तो जितना हमने पढ़ा सुना सत्संगों में गुरुजनों से वो उस समय भूल गया। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। बुद्धि का मतलब है सही गलत निर्णय करने की क्षमता। जब हमने पढ़ा सुना याद नहीं है तो निर्णय करने की क्षमता नष्ट हो गई। बुद्धिनाशः प्रणश्यति, वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब अधोगति। ये सब कहां से शुरू हुआ? संग से। किसी वस्तु के साथ जो संग उत्पन्न हुआ वहां से शुरू हुआ। सब प्रकार की दुखों का कारण संग है। प्रश्न है कि संग क्यों है? संसार के साथ हमारा संबंध क्यों बनता है? तो उसका उत्तर दिया, कस्य हेतुरविद्या। उस दृष्टि दृष्टि संयोग, स्वस्वम संबंध, मोटा शब्द स्व यानी स्वम यानी संपत्ति या संसार, उसका स्वामी आत्मा परमात्मा भी है। पर यहाँ जो चर्चा है जो जीवात्मा की चर्चा है, जिसके लिए ये सारा बनाकर भगवान ने हमें दिया। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है, इसका कारण क्या है? वो है अविद्या। अविद्या का मतलब जो जैसा है उसको वैसा ना समझना, अन्यथा समझना। जो वस्तु जैसा है, रस्सी पड़ा हुआ है उसको सांप समझना, यह अविद्या है। बहुत मोटा उदाहरण मैंने दिया। हम रोगी हैं और अपने आप को स्वस्थ समझना। हम बहुत गंदे हैं। छोटे छोटे बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगता है ना, उठाते हैं, छूते हैं, सारा होता है। होता है नहीं होता? थोड़ा सा चम्मी हटा दीजिए, उसकी कल्पना कर सकते हो? वही तो बच्चा है। ये शरीर बहुत गंदा है। पता तो तब चलेगा जो उपनिषदों में कहा है ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम उत्तमम्। सत्य का वो जो है ना, हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। इसको हम बहुत शुद्ध मानते हैं। सुख और सुख साधनों को दुख मानते हैं। धर्माचरण हमें बहुत कष्ट सा लगता है कई बार, जो कि सुख का साधन है। और झूठ बोलना, छल कपट करना, दूसरे को धोखा देना कई बार बहुत अच्छा लगता है, बहुत सरल और सही लगता है। उससे बहुत सुख मिलता हुआ लगता है। यानी दुख के साधन को सुख मानना, सुख के साधन को दुख मानना। अनित्य दुखानात्मसो नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति अनित्य। अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना। अपना शरीर अनित्य है या नित्य है? सदा रहेगा, कभी जाएगा? मुझे नहीं पता, जो आप मानेंगे वही। पर हम सारे अपने व्यवहार कैसे करते हैं? अपने घर, मकान, गाड़ी, सारे चीज क्या मान के करते हैं? ये सदा रहने वाला। तो ये सारी अविद्या और ये हमारे दुख के कारण बनती है। अविद्या के जितने विभाग है, सारा अविद्या ये दुख का कारण है। जब तक ये अविद्या है तब तक जन्म मरण चक्र हमारा चलता रहेगा। शरीर के साथ संबंध हमारा बना रहेगा। और इससे कैसे छूटे? इससे छूटने का अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग शब्दों में बात वही है, शब्द अलग अलग है। सांख्य के शब्दों को ले बहुत सरल है। ज्ञानामुक्ति है, बंधो विपर्ययात्, अविद्या से बंधन होता है और तत्वज्ञान से मुक्ति है। यानी इन सब विषयों का समाधान कहाँ है? ज्ञान से है। सही ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो हमारे जितने दुखों के कारण हैं वो अविद्या नष्ट होगा। अविद्या नष्ट होते ही
जो स्वस्वामी संबंध संसार के साथ बना हुआ वो भी नष्ट होगा और हम सब प्रकार की दुखों से छूट जाएंगे। पर यहाँ जिस ज्ञान से मुक्ति की बात कही है ना, उसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी ज्ञान है। आज फलाना जगह फलाना घटना हुई है, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, क्या ये भी विद्या के अंतर्गत है या नहीं है, चर्चा करना है। इसके लिए तो उपनिषद का एक मंत्र बताऊंगा, ईशावास्य उपनिषद का, अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्या उपासते ततो भूय इवते तमो यहु विद्याया रताः। जो अविद्या की उपासना करते हैं, अविद्या में लगे रहते हैं, वो अंधकार में चले जाएंगे, और जो विद्या में लगे रहते हैं वो इससे भयंकर अंधकार में चले जाते हैं। ततो भूय इवते तमो, उससे बहुत ज्यादा तमस में, अंधकार में, या वो विद्याया रताः, जो निश्चित रूप से विद्या में ही रत है। समझ में आएगा बात? उल्टा रत है, जो अविद्या में है वो तो अंधकार में है, जो विद्या में है वो और भयंकर अंधकार। यहाँ उस विद्या की चर्चा है जिसका अविद्या को दूर करने से कोई संबंध नहीं है। विद्या को जो हम प्राप्त करते हैं वो किस लिए होना चाहिए? अपनी अविद्या को नष्ट करने के लिए होना चाहिए। विद्या का प्रयोजन अपने अविद्या को नष्ट करना होना चाहिए, या फिर अपनी व्यवहार की सिद्धि। व्यवहार की सिद्धि एक अनिवार्य तत्व है। बिना व्यवहार की सिद्धि से व्यक्ति जी ही नहीं सकता। बिना जिए अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि, ये सारी चीज हो गए। या तो अपने व्यवहार की सिद्धि हो या अपने अविद्या को नष्ट करे, इसके लिए विद्या होना चाहिए। इसको छोड़कर केवल एक आडंबर होता है। हमने इतना जान लिया, जान के क्या किया का कोई संबंध नहीं। उस प्रकार की विद्या का जो परिणाम उपनिषदों में बताया है, क्या होगा? जो अविद्या में है उससे ज्यादा भयंकर अंधकार में वो चला जाएगा। तो विद्या प्राप्त करने के उद्देश्य और दिशा इस मंत्र से बिल्कुल स्पष्टता है। इसी बात को दर्शनों में बताया है। योगा का अनुष्ठान अशिक्षे ज्ञान दीप्ति आविवेक कहते हैं दर्शन का सूत्र। योगांग 8 जो अष्टांग योग जो कहते हैं, उनके अनुष्ठान, उनके पालन करने से अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति है। अशुद्धि के नष्ट होने पर तत्व ज्ञान प्रकाशित होता है। प्रत्येक वस्तु का यथार्थ स्वरूप हम जान लेते हैं, उसके संबंधित अविद्या नष्ट हो जाता है। कहा तक आविवेक क्या है? ये जड़ और चेतन दोनों अलग अलग है। इन दोनों को अलग अलग देखने तक का जो ज्ञान का प्रवाह है, वहां तक यह होता है। इसी को हमारे एक परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय कहा है। शब्द सब सुना होगा ना? क्या है पुरुषार्थ चतुष्टय? धर्म, अर्थ, काम। इसमें जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं वह 3 होते हैं, त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम। ये 3 एक कैटेगरी में है और मोक्ष एक अलग कैटेगरी में। धर्म, अर्थ, काम, इनमें से पहले है धर्म। धर्माचरण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वैशेषिक भी कहता है, मीमांसा भी कहता है। वैशेषिक का सूत्र आपको पता होगा, सुना होगा। ये तो हृदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस, निश्रेयस का मतलब मोक्ष, जिससे ज्यादा श्रेयान यानी श्रेष्ठ पदार्थ कोई ना हो, वो निश्रेयस है, जो सबसे उत्कृष्ट है। और वो जिससे प्राप्त होता है, जिससे इस संसार में जीते हुए सुख मिले, जिसको अभ्युदय का है, और निश्रेयस अंतिम सुख मिले, वो धर्म। और मीमांसा में लिखा है चोदना दक्षिणोत्थो धर्म। चोदना यानी वेद मंत्रों में जो बताया है, और वो अर्थवान हो। अर्थ का मतलब लोग में कहते हैं, अर्थ तो एक सीधा आपको पता है, अर्थ का मतलब पैसे, संपत्ति। और लोग में कई बार कहते हैं ना, ये तो अनर्थ हो गया, शब्द प्रयोग होते हैं कि
जो गलत हो गया, नुकसान हो गया, उसको क्या कहते हैं? अनर्थ हो गया। उसके विपरीत है ये पैसे ही नहीं, किसी भी प्रकार की आपकी संपत्ति है जिससे आप संपन्न होते हैं, वो अर्थ है। और उसकी सीमा मोक्ष। ये अभ्युदय विशेष को ही एक प्रकार से मैं कहता हूँ, ये चोदना लक्षणार्थो धर्मः, इसी को वैशेषिक दर्शन में 2 सूत्रों में व्याख्या है। यथोभ्युदय विशेष सिद्धि से धर्मः धर्मचरा रामराय से प्रामाण्य, इसी कारण से वेद प्रमाण। तो यह है धर्म, वेद के अनुसार आचरण करना, वेद में जिस प्रकार कहा है उस प्रकार आचरण करना। अर्थ तो आपको पता है, जो आपको पसंद है वो अर्थ, सीधा सा अर्थ की व्याख्या, जो आपको पसंद है वो अर्थ। और तीसरा काम, काम का अर्थ है अपनी सुख सुविधाओं की इच्छा, उसके प्रति उसकी आपूर्ति की इच्छा है, उसको पूर्ण करना। ये तीनों के विषय में आचार्य चाणक्य प्रकरण में बहुत अच्छा सा कहता है, राजा के लिए विशेष रूप से। वैसे ये बात सबके लिए लागू है। अर्थ एवं प्रधान है, क्योंकि वो अर्थशास्त्र, इन्होंने इस अर्थ की उन्होंने प्रशंसा की, अर्थ की सबसे प्रधान है। और आगे कहा है अर्थम मूलो ही धर्म कामा विद्या, मूल ही धर्म और काम है। जिसके पास सामर्थ्य है वही धर्माचरण कर सकता है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो धर्माचरण क्या करेगा? वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वही कर सकता है जिसके पास आगे। और आगे जाके बहुत अच्छी बातें कहते हैं, इनमें से किसी एक का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। धर्म अर्थ काम तीनों में से किसी एक का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। आप केवल धर्म ही धर्म का पालन करते रहेंगे, अर्थ और काम को छोड़ देंगे, तो उसको आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ये ऐसा ना करो। क्यों ना करो? तो आगे कहा है आत्मानम इतरोच हिनस्ते, ऐसा जो करता है तो जिसका ज्यादा पालन करेंगे उसके वो बाकी दोनों को नष्ट करेगा, स्वयं भी नष्ट होगा। आप ज्यादा से ज्यादा धर्म का पालन करेंगे, अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं दिया और अपने संपन्नता की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? आगे जाके आपकी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी, होगी कि नहीं? ये सन्यासी की बात अलग है। सन्यासी इस संपत्ति को छोड़ देते हैं, पर उनको उससे बहुत ज्यादा उत्कृष्ट दूसरी संपत्ति मिलती है, ज्ञान मिलती है। वो बात मैं कहूँगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि अच्छी चीज छोड़नी है, कचरा छोड़ के अच्छी चीज पकड़ा, ये वैराग्य। अच्छी चीज छोड़ना तो पागलपन है, मूर्खता है। तो अपने सामर्थ्य हमने बढ़ाया नहीं, केवल धर्म का पालन करता रहा, तो क्या होगा? अपना सामर्थ्य खत्म हो गया तो आगे धर्म का पालन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं दिया तो रोगी पड़ गया, रोगी पड़ गया तो दूसरों के ऊपर आश्रित होना पड़ा, उल्टा अधर्म हो रहा नहीं। इसे चाणक्य कहते तीनों का एक साथ संतुलन पूर्वक आसेवन होना चाहिए। तीनों को एक साथ हमें लेकर चलना होगा। धर्म अर्थ होता है जो तीनों को लेकर चलता है, उनका फल के रूप में मोक्ष को प्राप्त है। यह इनका संबंध है और यही मोक्ष मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कई बार व्यक्ति कहते हैं मोक्ष की बात तो बुढ़ापा में है, जैसे कि जवानी में व्यक्ति को दुखी होना जन्म से अधिकार है। मोक्ष का स्वरूप एकदम स्पष्ट है। सभी शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्टता से कहा है कि दुखों से छुटकारा पाना और भगवान के सुख को प्राप्त करना, उसमें भी दुखों से छुटकारा पाना, यह मुख्य लक्ष्य है। तो ये बच्चे के लिए भी उतना ही आवश्यक है, जवान को भी उतना ही आवश्यक है, बुढ़ापे में भी उतना ही आवश्यक है। मनुष्य जन्म भगवान ने हमें केवल और केवल इसी के लिए दिया है कि आप मेहनत करो, दुखों के जो कारण है उनको दूर करो और उनसे छुटकारा पाओ, बाद में मेरा असीम सुख को प्राप्त हो। तो
इस बात में किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते, नहीं तो ये मालूंगा कि आगे पूरे शिविर में इस विषय में कोई प्रश्न किसी में उठना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने लक्ष्य निर्धारित किया। जैसे यहाँ से मुझे चलना है दिल्ली, जब पक्का हो गया दिल्ली जाना है तब तो फिर मैं अपना चलना शुरू करूंगा, यहाँ से जाऊंगा, आगे कहाँ कहाँ जो रास्ता बनेगा। अब मैं थोड़ी दूर चलूँ फिर इतने में मन में आए कि भाई नहीं मुझे हैदराबाद जाना है, क्या होगा? हम जा सकते कहीं, फिर रास्ता बदल के हैदराबाद की तरफ, फिर याद आए नहीं 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 कोलकाता सबसे बढ़िया। तो ये भटकना नहीं है। मैं इससे कह रहा हूं ये जितने शास्त्र हैं जिनका परिचय इन दिनों में दिया जाएगा उनका प्रयोजन इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यदि उन शास्त्रों को किसी दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि हम देखेंगे, हो सकता है किसी काम की ना हो। आ रहा ना समझ में? जो वस्तु जिस काम का है वहां वो काम आएगा। तलवार लेके आप खेत में जाएंगे, कर सकते खेती? तलवार बेकार हो गया कि नहीं? या हमने बेकार कर दिया?